और उसी पंचायत के सामने जो बच्चे थे, उसी पंचायत के सामने उन बच्चों को पीटा जाता है। बिल्कुल जेन्युइन काम किया पुलिस ने, कोई गलत काम नहीं किया है। अब कोई कह रहा है कि उसको पिटाई की गई है। डॉक्टर साहब से 2 बार उनका मेडिकल कराया गया, कहीं भी डॉक्टर ने कोई पिटाई का, कोई इंजरी का, कोई भी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर किया है, कोई चोट। पंचायत बैठती है और उस पंचायत के अंदर उन दोनों परिवारों के जो समस्या है उसका हल हो जाता है और आपस में शॉर्ट आउट। अब ये बच्चे, आप ये दिखाइए, ये इन बच्चों की फेवर की जा रही है। देखो आप, ये पिस्तौल लिए खड़े है। दूसरा लड़का और दिखाता हूँ आपको। अब ये लड़का है जो हेमराज नाम का लड़का, ये कापा लिए खड़े है। देखो आप, इन लड़कों की फेवर की जा रही है। अगर मैडम आई थी हमारे पास 24 तारीख को, ये कह रही थी इनका समझौता करवा देते हैं। मैम, ये समझौता करवाने वाली बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी बात नहीं है। ये देखो तलवार ले खड़े हैं। 22 तारीख की रात को 11 बजे मैं इधर से आ रहा था 11 बजे, जहाँ पे 5 बंदे खड़े हैं, 2 मोटरसाइकिल, 3 बंदे जहाँ पे खड़े हैं, मोटरसाइकिल 2 जने मोटरसाइकिल के पास। तीनों ने मेरे पास पिस्तौल लगा के और मेरे पास 18-19 हज़ार रुपया से मेरे धमका के मेरे पैसे निकाल लिए। इलाहाबाद कांग्रेस नेत्री व सरपंच एसोसिएशन की उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने इलाहाबाद थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने व निर्दोष बच्चों को पीटने व थाना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इलाहाबाद में 1 माह पहले हुए किसी मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मामले को उठाया है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर 2024 को इलाहाबाद थाना में राजू सिंह नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी। राजू सिंह लकड़ी आरा मशीन पर काम करता है। उसने थाना इलाहाबाद में शिकायत देते हुए बताया कि 22 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे वह काम से अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में 2 मोटरसाइकिल के साथ कुछ लड़के खड़े थे, जिन्होंने राजू को रोककर मारपीट की व उनके पास जो नकदी थी लगभग 18,000 रुपए उन्होंने बताया वो उन्होंने छीन लिए। राजू ने कमल सोनी, हेमराज, महेंद्र सहित अन्य के खिलाफ मारपीट, छीना जब्ती की शिकायत दी थी। इस संबंध में थाना इलाहाबाद में छीना जब्ती की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब 1 माह बाद कांग्रेस नेत्री ने उस मामले को उठाकर पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस मामले को छीना जब्ती का नाम बताकर आपसी झगड़ा बताया है। हालांकि जिस राजू नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी थी, उसका मानना है कि कांग्रेस ने जो उनके साथ तो हकीकत में लूट हुई थी रात को, और वो लड़के उन्होंने वो बाय नेम उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी 23 अक्टूबर को। इस पर थाना प्रभारी जगदीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी पुलिस पर लगे आरोपों को सिरे से नकारते हुए कांग्रेस नेत्री के आरोपों को जो है वो झूठा बताया है। ये सुनते हैं सभी को बारी बारी से उनका क्या मानना है। आप पहले संतोष बेनीवाल को सुने, उसके बाद थाना प्रभारी जगदीश चंद्र को सुनेंगे, उसके बाद जिस व्यक्ति ने यह मामला दर्ज करवाया था उसको भी सुनेंगे। साथियों, आज जो मेरा लाइव आने का जो कारण है वो है पुलिस प्रशासन की बढ़ती हुई गुंडागर्दी और भाजपा सरकार कहती है कि आज के समय में ना गुंडागर्दी है और ना ही भ्रष्टाचार होने दे रहे। तो साथियों, आज मैं आपको इस बात से अवगत कराऊंगी कि किस तरह गुंडागर्दी जो चल रही है। साथियों, काफी दिन पहले की बात है, 22 तारीख की बात है और इलाहाबाद का मैटर है। इलाहाबाद का मैटर है, मेरे सभी साथी हैं वो गंभीरता से सुने और जिस हिसाब से हमारे छोटे छोटे नन्हे नाबालिग बच्चों पे अत्याचार हुए हैं, उनका साथ दें और उनको न्याय दिलाने का भी काम करें। साथियों, 23 तारीख की बात है। 23 तारीख को कुछ बच्चे, 4-5 बच्चे
वार्ड नंबर 6 का मैटर है। और 4-5 बच्चे, कोई बच्चे का जन्मदिन था, जन्मदिन मना के और वो बच्चे बाहर निकल रहे थे, तो बच्चे आपस में लड़े झगड़े, छीना झपटी करी उन्होंने आपस में। तो वहां पे कोई बंदा खड़ा था, तो उसने 112 पे कॉल कर दिया। 112 पे कॉल करने के बाद वहां पे मौके पे पुलिस आती है। साथियों, उसके बाद में जो हुआ, उस टाइम बच्चे चले गए थे और पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। पर जब पुलिस को पता चला कि कौन बच्चे थे, उन बच्चों को सुबह 9 बजे अनेक बिरादरी के बच्चे थे और उन बच्चों को 9 बजे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एलनाबाद थाने से पुलिस गई और वहां पे उन बच्चों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में जो आपस में उनका झगड़ा हुआ, दोनों परिवारों को थाने में बुलाया जाता है। थाने में बुलाने के बाद में दोनों जो परिवार थे जिनका झगड़ा हुआ था आपस में, उनका एसएचओ के सामने, इंस्पेक्टर के सामने, पूरा स्टाफ था उनके सामने वो पंचायत बैठती है। और उस पंचायत के अंदर उन दोनों परिवारों के जो समस्या है उसका हल हो जाता है और आपस में शॉर्ट आउट कर लेते हैं वो बैठ के। उसके बाद में साथियों, जब पंचायत बैठी थी वहां पे, उस टाइम एसएचओ भी मौजूद हैं, जगदीश एसएचओ है वहां पे। और वहां पे जो एएसआई है वो सत्यवान है और एक सिपाही है मांगीराम, मौके पे हैं। और उसी पंचायत के सामने जो बच्चे थे, उसी पंचायत के सामने उन बच्चों को पीटा जाता है। फैसला भी हो गया, पंचायत भी बैठ गई और उन बच्चों की पिटाई भी कर दी। साथियों, मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो बच्चे अरेस्ट किए, जो बच्चों को अरेस्ट किया, उनकी उम्र सिर्फ 12 और 13 और 14 साल है, नाबालिग बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पुलिस गलत कर रही है। आज के दिन पुलिस क्राइम रोकने का काम कर रही है और हम सरपंच साथी भी नशे के खिलाफ मुहिम जो चलाई उनमें साथ दिया और जो अपराध हो रहे हैं उनका साथ भी दे रहे हैं। पर ये कौन सी किताब में लिखा है कि 15-15 साल के बच्चे, 14 साल के, 13 साल के बच्चों को अरेस्ट करके उनको इस तरह पंचायत के आगे पीटा जाता है। पंचायत के सामने या तो वो अपराधी थे तो पंचायत क्यों करी गई? एसएचओ के सामने ये चीज हुई और ये जो मामला था वो मैंने एसपी के संज्ञान में भी डाला। एसपी साहब के से मेरी कई बार बात हुई, पर एसपी साहब ने भी इस मामले पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया। तो साथियों, पंचायत फैसला होने के बाद, सुनने वाली बात है, सुनो। और
मेरे को सुझाव जरूर देना कि इस पे क्या करना चाहिए। पंचायत फैसला होने के बाद, क्योंकि हमारे लिए पंचायत जो है वो पंचायत सर्वमान्य होती है कि पंचायत के अंदर जब बंदे बैठ जाते हैं तो फैसला करके ही उनको खड़ा होना पड़ता है। और जब फैसला हो ही गया पंचायत के सामने। ये 22 तारीख की घटना है, 22 और 23 की रात की समय लगभग 11:30 बजे राजू नाम का एक ठेकेदार है जो आरए पे काम करता है, मजदूर सप्लाई करता है, आरए पे काम करता है। तो उसने 112 पे कॉल की कि मेरे साथ किन्हीं 5 लड़कों ने 2 बाइक पे सवार थे, पिस्तौल दिखा के मेरे से 18,000 रुपये छीन लिए। 112 वहाँ पर मौके पहुँचती है। उसके बाद अपनी SHO मोबाइल मौके पहुँचती है, उस बंदे से पूछताछ करती है। वो बंदा मौके पे कहता है कि मैं अभी ड्राइव आऊँ जी, मैं सुबह आपको दरख्वास्त दे दूँगा। तो ये रात की 11:30 बजे की बात है। उसने 23 तारीख को अपनी थाने में दरख्वास्त दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया 339 नंबर 304 BNS का। उसके बाद दिन में हमने फुटेज देखी है सारे शहर में, जहाँ से वो गुजरे हैं लड़के। साथ में मुद्दई जो था राजू को साथ में लिया है, उसके लड़के को साथ लिया है, उन्होंने भी पहचान कर ली कि लड़के ये हैं। ये 23 तारीख की बात है। 23 तारीख को 2 लड़के हम लेके आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। उन्होंने दूसरे 3 बंदों का नाम दे दिया कि वो लड़के थे जी, हम तो वैसे खड़े थे। उस दौरान उनको दोनों लड़कों को रात को छोड़ा जाता है लिखवा के। नेक्स्ट डे सवेरे उन 3 बचे हुए थे लड़के, उनको फिर लेके आते हैं 24 तारीख को हम। फिर बिल्कुल क्लियर हो जाती है, 500 के 500 दोबारा 2 लड़के छोड़े थे उनको भी ले आए, उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करके सेम डे 24 तारीख को ही हमने जो 3 बच्चे थे, जो जुनाइल थे, बच्चे तो नहीं थे, 16-17 साल के हैं, एक लड़का छोटा था उनमें, उनको हमने जुनाइल कोर्ट में पेश कर दिया और उनको कस्टडी में भेज दिया गया था। जो मेजर थे उन लड़कों को हमने नेक्स्ट डे पेश किया, 25 तारीख को माननीय कोर्ट में पेश करके उनकी माननीय कोर्ट ने जमानत दे ली थी। मामला इतना ही था, बिल्कुल जेन्युइन काम किया पुलिस ने, कोई गलत काम नहीं किया है। अब कोई कह रहा है कि उसको पिटाई की गई है। डॉक्टर साहब से 2 बार उनका मेडिकल कराया गया, कहीं भी डॉक्टर ने कोई पिटाई का, कोई इंजरी का, कोई भी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कहा है कोई चोट नहीं है। तो एक वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने स्कूल से गिरफ्तार किया, क्या बच्चों को स्कूल से लेके आए? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ऐसी बात है तो बताइए, दिखाइए कहाँ से स्कूल से, किस स्कूल से लिया, किस स्कूल के मालिक को बता दी किस स्कूल से लिया है। सब झूठी बातें हैं, कोई किसी का कोई स्कूल से नहीं लिया। अब ये बच्चे हैं, आप ये दिखाइए, ये इन बच्चों की फेवर की जा रही है। देखो आप, ये पिस्तौल लिए खड़े है, दूसरा लड़का और दिखाता हूँ आपको। अब ये लड़का है जो इमराज नाम का लड़का, ये कापा ले खड़ा है। देखो आप, इन लड़कों की फेवर की जा रही है। अगर मैडम आई थी हमारे पास 24 तारीख को, ये कह रही थी इनका समझौता करवा देते हैं। मैम, ये समझौता करवाने वाली बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी बात नहीं है। ये देखो तलवार ले खड़े हैं। तो इन लड़कों के बारे में जो मैडम है कर रही है, मुझे नहीं पता कारण क्या है, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल सही कार्रवाई करी है, कोई गलत कार्रवाई नहीं करी है इसमें। और इसको लेकर कुछ पंचायत भी हुई थी जो मैडम आरोप लगा रही हैं? कोई पंचायत नहीं हुई है। पूछिए मुद्दई पे, पूछिए ना आप, जो इसमें मुद्दई है राजू, उससे आप पता करें किसकी पंचायत हुई थी। जो आरा एसोसिएशन का जो प्रधान था उससे भी पूछिए किसकी पंचायत हुई थी। हमने कोई पंचायत नहीं कराई और बिल्कुल सही कार्रवाई करी है, कोई गलत कार्रवाई नहीं करी इसमें। और इसको लेकर कुछ पंचायत भी हुई थी जो मैडम आरोप लगा रही हैं? कोई पंचायत नहीं हुई है। पूछिए मुद्दई पे, पूछिए ना आप, जो इसमें मुद्दई है राजू, उससे आप पता करें किसकी पंचायत हुई थी। जो आरा एसोसिएशन का जो प्रधान था उससे भी पूछिए किसकी पंचायत हुई थी। हमने कोई पंचायत नहीं कराई और पंचायत का मैटर ही नहीं है, कैसे पंचायत होगी इसमें। आरोप ये है जी कि थाने के अंदर पंचायत हुई थी। बिल्कुल भी कोई पंचायत नहीं हुई। जिसके बच्चे ले आऊंगे वो आदमी तो आएंगे यहाँ। पंचायत तो दोनों पार्टी की होती है ना, तो कोई पंचायत नहीं हुई किसी प्रकार की। सब ये बनावटी बातें हैं और ना ही किसी ने चोट मारी किसी के, क्योंकि डॉक्टरी मुआयना 2-2 बार करवा रखे है। हाँ जी, वो उस दिन क्या हुआ था वो आप बताएंगे? हाँ जी, उस दिन घटना के बारे में बताएं, उस दिन क्या हुआ था? ये उस दिन रात को 22 तारीख की रात को 11 बजे मैं इधर से आरे से आ रहा था।
11 बजे, जहाँ पे 5 बंदे खड़े हैं, 2 मोटरसाइकिल, 3 बंदे जहाँ पे खड़े हैं मोटरसाइकिल, 2 जने मोटरसाइकिल के पास। तीनों ने मेरे पास पिस्तौल लगा के और मेरे पास 18-19 हज़ार रुपया से मेरे धमका के मेरे पैसे निकाल लिए। उसके बाद वो इधर चले गए, मैं चला गया घर जाके लड़कों को पूछ के फिर हमने फ़ोन किया 112 पे, तो उसके थोड़ी देर बाद हमारे पास 112 आ गई। उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी भी आ गई, उन्होंने सब कुछ करके फिर हमें वो कहे थाने दरखास्त दे दो जाके। मैं कही सर अभी नहीं देंगे, सुबह देंगे, अब तो मन डरा हुआ था मैं वैसे। सुबह जाके हमने फिर दरखास्त दे दी। फिर 5 बजे शाम को बुलाया मेरे को SHO ने, वो कभी जी बंदे पकड़ रखे, आगे तू देख ले। फिर मैं गया, वहाँ देखा तो वो बंदे थे, उसमें से 2 बंदे मैंने गौर करी, मैं कही ये है। उसने फिर वो बंदे मान लिए, वो कहे 2, एक मैं हूँ और 4 मेरे साथ ये हो रहा है, 5 बंदे हम ही हैं और हम ही ने पैसे निकाले। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई वो मेरे को नहीं पता। आपकी कोई पंचायत हुई थी जिसमें? जी नहीं जी, पंचायत नहीं हुई जी। कोई पंचायत नहीं? नहीं जी नहीं। कोई राजीनामा नहीं? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। आप रहने वाले कहाँ के हो? जी रूपनगर का। अच्छा, और यहाँ आरे पे काम करता हूँ जी मैं।